आज देखिए। कौन आ? स्टेफनी एक शाम अपने छोटे बेटे को सोफे पर खेलते और मस्ती करते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने वीडियो तो अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए टिकटॉक पर अपलोड करी, पर ये इतनी ज़्यादा वायरल हो गई क्योंकि बाकी लोगों ने इसमें बच्चे के अलावा भी कुछ और दिल दहला देने वाला नोटिस कर लिया। क्या आपको नजर आया? कमरे में रखे बच्चे के एक झूले के कोने से झांकता हुआ एक छोटा अजीब सा साया दिखाई देता है। स्टेफनी का दावा है कि रिकॉर्डिंग के टाइम आसपास कोई दूसरा बच्चा नहीं था और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आखिर ये साया कौन और किसका है। एक और बात जो इसे रहस्यमयी बनाती है वो ये कि जब बच्चा पहले कमरे में जाता है तो वो जल्दी से बाहर आ जाता है मानो कोई अंदर मौजूद हो, लेकिन दूसरी बार में वो ऐसे अंदर घुसता है जैसे वहां कोई और हो ही नहीं। तो आखिर ये एंटिटी क्या है? कोई असली भूत या बस एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। फ्लोरिडा के एक लाइव स्ट्रीमर माइकल सिर्फ गेमिंग कंटेंट बनाते थे और भूत प्रेत और पैरानॉर्मल जैसी चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं था। कम से कम इस घटना से पहले तो बिल्कुल नहीं। माइकल ने बताया कि उनके पेरेंट्स रोज सुबह ठीक 4 से 5 के बीच बेडरूम की खिड़की पर किसी के थपथपाने की शिकायत करते थे। पहले तो उन्होंने इसे वहम समझकर नजरअंदाज किया क्योंकि खिड़की बैकयार्ड में खुलती थी और चारों तरफ 7 फुट की ऊंची दीवार थी, तो किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो उनके पिता ने खिड़की के बाहर एक कैमरा लगा दिया। जो उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। The security light turns on. It picks up. And then it walks back. It's at the corner of the house. You see him walking? It's like a short guy. Era un fuego chiquitico. And then you see the trees move. Y los árboles se movió. Y camina, o es una persona, no es una persona chiquitica, muy chiquitica. सुबह 4:30 के अंधेरे में एक छोटा पारदर्शी साया पेड़ों के पास से गुजरता हुआ बैकयार्ड में मंडरा रहा था। दिखने में छोटे बच्चे जैसा ये साया कैमरे की खराब क्वालिटी लग सकता है, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि भला कैसे और क्यों एक बच्चा इतनी सुबह जब सूरज भी नहीं निकला था 7 फुट की दीवार फांदकर किसी के बैकयार्ड में घूमने आएगा? तो क्या इसका मतलब माइकल के पेरेंट्स ने कोई आत्मा या छोटे आकार के एक अननोन क्रीचर को कैद कर लिया? शायद ये राज एक राज ही रह जाएगा। कैलिफोर्निया के एक वेट क्लिनिक में लगे सिक्योरिटी कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसे समझना नामुमकिन है। अपलोडर ने दावा किया कि ये घटना पिछली फरवरी में देर रात की शिफ्ट के दौरान हुई थी। अपलोडर बाहर गलियारे में सो रही थी जब अचानक उस शांतमयी माहौल को किसी अजीब चीज ने डर में तब्दील कर दिया। जैसा कि मैंने कहा, इसे समझना लगभग नामुमकिन है। एक अंधेरी इंसानी रूपी साया भागते हुए आता है और दरवाजे से निकलने के बजाय ठोस दीवार के आर पार निकल जाता है। साए का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वहां लगी तस्वीरें हिल जाती हैं और जानवर खौफ में इधर उधर दौड़ने लगते हैं। अपलोडर के मुताबिक जब स्टाफ ने बाद में उस दीवार के दूसरी तरफ वाले कमरे को चेक किया तो उन्होंने पाया कि कमरे का सारा फर्नीचर उल्टा पड़ा हुआ था, जबकि वो कमरा पूरी रात बंद और खाली था। तो क्या ये कोई कैमरे की खराबी थी
या सच में किसी सुपरनैचुरल एंटिटी ने खुद को उस बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसा लिया था? हमेशा की तरह मुझे अपनी राय जरूर बताएं। टिकटॉक यूजर विलो बचपन में अक्सर अजीब घटनाएं अनुभव करते थे। ऐसी घटनाएं जिन्हें अपेरेंटली पैरानॉर्मल कहा जा सकता है। जैसे जैसे वो बड़े हुए ये सब कम होता गया और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि सब कुछ तब बदल गया जब वो एक नए अपार्टमेंट में रहने आए। एक रात उन्हें एक भयानक सपना आया, जैसे कोई डरावनी महिला उनकी सीढ़ियों के नीचे मौजूद है। वियर्डली उसी सपने के बाद से उनकी बिल्ली भी नीचे जाने से डरने लगी थी। Right, I just filmed my last video and she just came downstairs making a weird noise. Like, you okay? I'm a bit worried about her at this point. She's booked in for the vets tomorrow, so hopefully she's alright, but my last cat, you alright? You know? Oh, I'm really worried about her. You alright, Corey? You wanna come back down? Well, she came downstairs, so that's progress. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. उनकी बिल्ली कारी साफ तौर पर बेचैन किसी चीज से घबराई हुई थी, मगर इससे भी ज्यादा डरावनी थी वो अनजान फुसफुसाहट जो वीडियो खत्म होने से ठीक पहले कहती है, निकल जाओ। But it's weird, it's like she was trying to tell me something. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. ये आवाज रिकॉर्डर की नहीं थी, क्योंकि जिस पल वो आवाज आई वो खुद भी बोल रहे थे। दिन बीतते गए पर सरगर्मियां नहीं रुकी। बिल्ली के अजीब बर्ताव के साथ साथ उन्हें दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते दिखने लगे। आखिरकार उन्होंने नीचे सीढ़ियों पर एक कैमरा लगा दिया और जल्द ही इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। सुबह के 4 बजे नीचे का दरवाजा अपने आप पूरी तरह से खुलकर बंद हो जाता है। वो आगे पीछे ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अनदेखी एंटिटी उसे हिला रही हो। Just want to show it happening again. So, if there's anything in this room, can you? I didn't even have to finish. I don't really need to prove that there's nothing down there. You'd hear the dog go anyway. Let's try again. Right, if there's anything in this room with me, well, yeah, if there's anything or anyone in this room right now, open the door again. विलो को पूरा यकीन है कि उनकी बिल्ली को ये अदृश्य आत्माएं नजर आती हैं और उन्हें शक है कि बचपन में जो भूतें उन्हें परेशान करती थीं, अब वो उन्हें सताने के लिए वापस लौट आई हैं। पंजाब से एक सब्सक्राइबर ने बताया कि शाम करीबन 7 बजे अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद वो छत के ऊपर टहल रहे थे जब उन्हें पायल छनकने की खौफनाक आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया कि आवाज़ें सुनाई देने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। अगली सुबह जब वो अपने कमरे में बैठे थे तो एक बार फिर उन्हें छत पे किसी के चलने का एहसास हुआ। वो सब फिल्माने ऊपर की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी कोठे चलिए देखन केड़ा हैगा है।
कौन आ? कौन आ? सामने के कमरे का दरवाजा धीमे से बंद हो गया। रिकॉर्डर दौड़कर अंदर देखने गए, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। हालांकि क्या आपने सुना? दरवाजा खुलने के ठीक पहले एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जो पहली वीडियो में छत पर सुनाई दी थी। तो क्या रिकॉर्डर का घर किसी चुड़ैल से प्रेत बाधित हो चुका है जो अब उनके कमरों तक पहुंच चुकी है, या ये सब है बस एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। अगला वीडियो सच कहूं तो काफी परेशान करने वाला है। इसमें एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है जो कथित तौर पर लगभग हर रात घबराहट की हालत में जाग जाती है। ऐसा ही बर्ताव बच्ची हर रात करती है। वो अपने सीने पर दबाव महसूस करती है जैसे कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। बच्ची कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करती है जैसे उसे वहां कोई नजर आ रहा हो, जिस कारण वो डर से कपकपाने लगती है। वो हताशा में अपने पिता को पुकारती है जो उसे शांत करवाने के लिए प्रेयर्स को पढ़ने लगते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि वो किसी ऐसे साए को देख रही है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या फिर कोई ज्यादा खतरनाक और बुरी शक्ति उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है? ये अगला किस्सा आपको दहला सकता है। ब्राजील से बस ड्राइवर जूनियर सिल्वा एक सुबह लगभग 3 बजे के आसपास अकेले घर की ओर लौट रहे थे। बस उस समय पूरी तरह खाली थी, या कम से कम उन्हें तो यही लग रहा था। रात की घनी खामोशी में उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास अपने साथ होने लगा। De repente estamos por cá, tá bom? Uma puxada do gancho de roupa, a madruga é o que liga. Aí eu vou perguntar pra vocês. Só eu que tô vendo? Hã? Só eu que tô vendo? Hã? Só eu que tô vendo? Ninguém. Olha a hora. Vai parar aqui, जैसे ही ड्राइवर ने रेयर व्यू मिरर में देखा, उसे साफ नजर आया जैसे कोई इंसान बस की एक खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा हो। हालांकि जब वो पलटकर अंदर निगाह मारता है तो वहां कोई नहीं होता। ड्राइवर ने बताया कि जब उसे किसी आत्मा की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, उस वक्त वो एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था। ड्राइवरों के बीच एक पुरानी अफवाह है कि जब भी वे इस रास्ते से गुजरते हैं, खास तौर पर रात 12 बजे के बाद, तो यहाँ कब्रिस्तान के आसपास भटकती आत्माएं खाली वाहनों में पनाह लेने की कोशिश करती हैं। जूनियर सिल्वा के साथ जो हुआ वो हर एक के लिए एक चेतावनी है कि बस में चढ़ने वाले सारे यात्री इंसान नहीं होते।
अब बढ़ते हैं आज की बोनस क्लिप की ओर। ये कहानी है ब्राजील के एक आदमी की जो देर रात अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। सफर के दौरान उसकी नजर आगे चल रही एक और बाइक पर पड़ी जो घने अंधेरे में बिना हेडलाइट ऑन किए चल रही थी। उसे लगा शायद बाइक सवार किसी दिक्कत में है, तो मदद के इरादे से उसने अपने मोटरसाइकिल की रोशनी उसकी तरफ कर दी। हालांकि जो इसके बाद हुआ वो कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अचानक बाइक चला रही औरत पीछे मुड़कर उस आदमी को देखती है और तभी उसे उस औरत का बेरंग और खौफनाक चेहरा डरावने ढंग से हंसता हुआ नजर आ जाता है। ये देखकर वो आदमी इतना डर गया कि वो अपनी मोटरसाइकिल का कंट्रोल खो बैठता है और वीडियो इसके तुरंत बाद ही खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखकर कई लोगों के होश उड़ गए, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि बाइक पर बैठी ये भयानक आकृति आखिर क्या थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखें कब्रिस्तान की हैरत में डाल देने वाली 2 ऐसी वीडियोस जो आपको दहला देंगी राइट साइड आ रही वीडियो पे क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।